देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे रामा, सुर नर मन सब होय सुखारे सिय रामा। चित्रकूट के बिहग में गए बेल बिटपत निजात, पुण्य पुंज सब धन्य से कहीं देर दिन रात। चित्रकूट के पक्षी पशु बेल वृक्ष तृण अंकुर आदि की सभी जातियां पुण्य की राशि और धन्य है। देवता दिन रात ऐसा कहते हैं। नयनवंत रघुवर ही बिलो की, पाय जन्म फल होय विसोखी। परसि चरण रज अचर सुखारी, भये परम पद के अधिकारी। आँखों वाले जीव श्री रामचंद्र जी को देखकर जन्म का फल पाकर शोक रहित हो जाते हैं और अचर पर्वत वृक्ष भूमि नदी आदि भगवान की चरण रज का स्मरण कर सुखी होते हैं। यो सभी परमानंद मोक्ष के अधिकारी हो जाए हैं। सो बनु शैल सुभाय सुहावन, मंगलमय अति पावन पावन। महिमा कहें कवन विदितासु, सुख सागर जहाँ कीन निवासु। वो वन और पर्वत स्वाभाविक ही सुंदर मंगलमय और अत्यंत पवित्र को भी पवित्र करने वाले हैं। उनकी महिमा इस प्रकार कही गया है, जहाँ सुख के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने निवास किया है। पय पयोध तज अवध बिहाई, जहाँ सिय लखन राम रहे आई। कहीं न सकहीं सुषमा जस कानन, जो सत सहस हुय सहसानन। क्षीर सागर को त्याग कर और अयोध्या को छोड़कर जहाँ श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी और सीता रामचंद्र जी आकर रहे, उस वन की जैसी परम शोभा है, उसको हजार मुख वाले जो लाख शेष जी हों तो वो भी नहीं कह सकते हैं। सो मैं बरनी कहो विद के ही, अडाबर कमठ की मंदर ले ही। से वही लखन करम मन बानी, जाय न भील स्नेह बखानी। उसे भला मैं किस प्रकार से वर्णन करके कह सकता हूँ। कहीं पोखरे का क्षुद्र कछुआ भी मदरा चल उठा सकता है। लक्ष्मण जी मन वचन और कर्म से श्री रामचंद्र जी की सेवा करते हैं। उनके शील और स्नेह का वर्णन नहीं किया जा सकता है। छिनु छिनु लख सिय राम पद, जान आप परने। करत न सपने हो लखन चितु, बंधु मातु पितु गे। क्षण क्षण पर श्री राम सीता जी राम जी के चरणों को देखकर और अपने ऊपर उनका स्नेह जानकर लक्ष्मण जी स्वप्न भी भाइयों माता पिता और घर की याद नहीं करते। राम संग सिय रहित सुखारी, पुर परिजन गह सुरत बिसारी। छिन छिन पिय विधु बदन निहारी, प्रमुदित मनहु चकोर कुमारी। श्री रामचंद्र जी के साथ सीता जी अयोध्यापुरी कुटुंब के लोग और घर की याद भुलाकर बहुत ही खुशी रहती है। क्षण क्षण प्रति श्री रामचंद्र जी के चंद्रमा के समान मुख को देखकर वे वैसे ही परम प्रसन्न रहती हैं जैसे चकोरी चंद्रमा को देखकर। नाह नेह नित बढ़त बिलो की, हर्षित हरित दिवस जिम को की। सिय मनु राम चरण अनुरागा, अवध सहस सम बन प्रिय लागा। स्वामी का प्रेम अपने प्रति नित्य बढ़ता हुआ देखकर सीता जी ऐसी हर्षित रहती हैं जैसे दिन में चकवी सीता जी का मन श्री रामचंद्र जी के चरणों में अनुरक्त है। इससे उनको वन हजारों अवध के समान प्रिय लगता है। परन कुटीय प्रिय प्रीतम संगा, प्रिय परिवार कुरंग विहंगा। सास ससुर सम मुनि तिय मुनिवर, आसुन अमीय सम कंद मूल फर। प्रियतमा श्री रामचंद्र जी के साथ पर्णकुटी प्यारी लगती है। मृग और पक्षी प्यारे कुटुंबियों के समान लगते हैं। मुनियों की स्त्रियां सास के समान, शेष मुनि ससुर के समान और कंद मूल फलों का आहार उनको अमृत के समान लगता है।
नाथ साथ साथरी सुहाई, मयन शयन सय सम सुखदाई। लोकप होय बिलोकत जासु, तेहि की मोह सक विषय बिलासु। स्वामी के साथ सुंदर साथरी कुश और पत्तों की सेज सैकड़ों कामदेवों की सेजों के समान सुख देने वाली है, जिनके कृपा पूर्वक देखने मात्र से जीव लोकपाल हो जाते हैं, उनकी कहीं भोग विलास मोहित कर सकते हैं। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, रामा सुर नर मुनि सब होय सुखारे। सिय रामा सुमिरत राम तजहि जन, तिन सम विषय विलास। राम प्रिया जग जननी सी, कछ न आचरज तास। जिन श्री रामचंद्र जी का स्मरण करने से ही भक्तजन तमाम भोग विलास को तिनके के समान त्याग देते हैं, उन श्री रामचंद्र जी के प्रिय पत्नी और जगत की माता सीता जी के लिए ये भोग विलास का त्याग कुछ भी आश्चर्य नहीं है। सिय लखन जहि विद सुख लहई, असोई रघुनाथ करय सोई कहई। कहई पुरातन कथा कहानी, सुनहि लखन सिय अति सुख मानी। सीता जी और लक्ष्मण जी को जिस प्रकार सुख मिले, श्री रघुनाथ जी वही करते हैं। भगवान प्राचीन कथाएं और कहानियां कहते हैं और लक्ष्मण जी तथा सीता जी अत्यंत सुख मानकर सुनते हैं। जब जब राम अवध सुधर करही, तब तब बार बिलोचन भरही। जब जब राम अवध सुध करही, तब तब बारी बिलोचन भरही। सुमिरि मात पित परिजन भाई, भरत सनेह शील स्योकाई। जब जब श्री रामचंद्र जी अयोध्या की याद करते हैं, तब तब उनके नेत्रों में जल भर आता है। माता पिता कुटुंबियों और भाइयों तथा भरत के प्रेमशील और सेवा भाव को याद करके। कृपा सिंधु प्रभु होए दुखारी, अधीरज धरहि कुसमय विचारी। लख सिय लखन बिकल होई जाई, जिमि पुरुष हैं सुरसर पहिछाई। कृपा के समान प्रभु श्री रामचंद्र जी दुख हो जाते हैं, किंतु फिर कुछ समय समझ कर धीरज धारण कर लेते हैं। श्री रामचंद्र जी को दुखी देखकर सीता जी और लक्ष्मण जी भी व्याकुल हो जाते हैं। जैसे किसी मनुष्य की परछाई उस मनुष्य के समान ही चेष्टा करती है। प्रिया बंधु गति लख रघुनंदन, धीर कृपाल भगत उर चंदन। लगे कहन कछु कथा पुनीता, असुन सुख लहै लखन अरु सीता। तब धीर कृपाल और भक्तों के हृदयों को शीतल करने के लिए चंद्रमा स्वरूप प्रभु को आनंदित करने वाले श्री रामचंद्र जी प्यारी पत्नी और भाई लक्ष्मण दशा देकर कुछ पवित्र कथाएं कहने लगते हैं, जिन्हें सुनकर लक्ष्मण जी और सीता जी सुख प्राप्त करते हैं। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, रामा सुर नर मुनि सब होय सुखारे। सिय रामा राम लखन सीता सहित, सोहत परन निकेत। जिमि बासो बस अमरपुर, सची जयंत समेत। लक्ष्मण और सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी पर्णकुटी में ऐसे सुशोभित हैं, जैसे अमरावती के इंद्र अपनी पत्नी सची और पुत्र जयंत सहित बसता है। जोग वही प्रभु सिय लखहि कैसे, पलक बिलोचन गोलक जैसे। से वही लखन सिय रघुबरहि, जिमि अविवेक पुरुष शरीर रही। प्रभु श्री रामचंद्र सीता जी और लक्ष्मण जी की कैसी संभाल रखते हैं, जैसे पल के नेत्रों के गोलकों की इधर लक्ष्मण जी सीता जी और श्री रामचंद्र जी की, अथवा लक्ष्मण जी और सीता जी श्री रामचंद्र जी की ऐसी सेवा करते हैं, जैसे अज्ञानी मनुष्य शरीर की करते हैं। यही विधि प्रभु बन बसहि सुखारी, खग मृग सुर तापस हितकारी। कहो राम बन गवन सुहावा, असुनहु सुमंत अवध जिमि आवा। पक्षी पशु देवता और तपस्वियों के हितकारी प्रभु इस प्रकार से सुखपूर्वक वन में निवास कर रहे हैं।
तुलसीदास जी कहते हैं कि मैंने श्री रामचंद्र जी का सुंदर वन गमन कहा। अब जिस तरह सुमंत अयोध्या में आए वो कथा सुनो। जय सिया राम।